हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है ऑनलाइन सेशन में। हाँ, तो ये अच्छा है। यहाँ टेक्नोलॉजी का ये एक फायदा है, जूम बनाने वाले को थोड़ा पुण्य तो मिलेगा। तो यस, तो स्पेशली मुझे रामचंद्र प्रभु ने भी बात किया था, कहा था कि हमें 2 सेशंस ऐसे चाहिए जो 2 सेशन में हम बहुत कुछ सीख सकें। तो मैंने फिर उनको स्पेशली जो ट्रू नॉलेज है, ट्रू नॉलेज, इस सब्जेक्ट पे मैंने कहा कि हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोगों के पास अगर भगवत गीता है तो चैप्टर 13 वर्स 8 to 12 एक बंच ऑफ वर्सेस हैं और लाइन में ही है, तो उसको रेफर करने के लिए आप अभी रख सकते हैं। उस पर हम थोड़ी देर में जाएंगे, वहाँ क्या है वो देखने के लिए। लेकिन अभी ट्रू नॉलेज, नॉलेज क्या है, तो जनरली हम सब जो गूगल में डालते हैं और सर्च करते हैं, हाँ, जैसे गूगल में हम सब सर्च करते हैं कि अर्थ और सन का डिस्टेंस कितना है, हम गिनते हैं कि हमारे शरीर में कितने हड्डियां हैं, हम सर्च करते हैं कि यहाँ से XYZ एरिया कितना किलोमीटर है, हाँ, यहाँ से मुझे फ्लाइट से जाना है तो कितना कॉस्ट है, अगर ट्रेन से जाना है तो अवेलेबिलिटी है कि नहीं। तो बेसिकली गूगल एक प्लेटफॉर्म है या फिर एक सर्च इंजन है जो आपको हेल्प करता है इंफॉर्मेशन से। लेकिन ये इंफॉर्मेशन है, वापिस याद रखिए, ये नॉलेज नहीं है। इंफॉर्मेशन मतलब जो है वो उनके पास स्टॉक्ड है, आपने उसमें से बस निकाल लिया और अपना समझ लिया। तो इसको नॉलेज नहीं कहते हैं, इसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्योंकि जनरली बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं नॉलेज और इंफॉर्मेशन को। क्योंकि गूगल से आप पूछिएगा कि इतने सारे वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, वर्ल्ड वाइड हैं, अलग अलग परंपराज हैं, अलग अलग टीचर्स हैं, अलग अलग, कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड भी हैं, कुछ अथॉरिटेटिव हैं, जो भी हैं। तो गूगल को अगर आप पूछोगे कि हु इज द बेस्ट, तो गूगल कभी नहीं बताएगा। गूगल को बोलोगे इतने सारे फिलोसफीज हैं, सारे आइडियोलॉजीज हैं, इन सब आइडियोलॉजी में बेस्ट आइडियोलॉजी कौन सा है, वो नहीं बताएगा। बिकॉज नॉलेज तब तब आता है जब इंफॉर्मेशन को हम एक किसी कॉज के लिए इंटरप्रेट करते हैं। यानी इंफॉर्मेशन मतलब जैसे आपको पता है कि ये यहाँ से यहाँ 3 घंटा लगेगा ट्रेन से, और अगर मैं बाइक से जाऊंगा तो 5 घंटा लगेगा। तो ये इंफॉर्मेशन के बाद मुझे इंटरप्रेट करके राइट चॉइस करना है। उस इंटरप्रिटेशन से राइट चॉइस तक का जो पार्ट है ना, उसे नॉलेज कहते हैं या ज्ञान। हाँ, ज्ञान, जिसको हम लोग संस्कृत में ज्ञान कहते हैं, वो अलग होता है। और इंफॉर्मेशन यानी आप उसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, मराठी में माहिती बोलते हैं, ये इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे हम सब, आपसे ही सीखना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन, जो उसकी डिटेल्स हैं वो सब लेना, भी आप लोग को भी याद है तो बताना है। जानकारी प्रभु जी, जानकारी, जानकारी, वाह 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 वाह। थैंक यू, थैंक यू। देखो मुझे यूएस वालों से सीखना पड़ रहा है, ये अच्छे दिन आ गए मेरे। तो जो जानकारी है, और जो जानकारी से लेके उसको नीचे अपने सिस्टम में, इंटरनल सिस्टम में, यानी माइंड और इंटेलिजेंस से किसी कॉज के लिए डाइवर्ट करके यूज करने को नॉलेज बोलते हैं, ज्ञान। तो ये ज्ञान, क्योंकि देखिए ऐसा है ना, इंफॉर्मेशन देने वाला मतलब वो कोई भी हो सकता है, वो खुद कुछ कैरेक्टर हो या कैरेक्टरलेस हो, हम नहीं जानते, उसके कैरेक्टर का कोई गारंटी नहीं। हाँ, जैसे डॉक्टर है तो बहुत अच्छा है, लेकिन डॉक्टर का कैरेक्टर अच्छा नहीं तो आपका किडनी निकाल के लेके चला जाएगा। तो हाँ, जैसे एक बार एक जोक है, एक बार एक चूहा था, चूहा, ठीक है, वो चूहा है ना, ये जोक ध्यान से सुनना, ये इससे पता चलेगा कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या डिफरेंस है। एक बार एक चूहा था, तो वो जंगल में वो भी घूमता था और बिंदास घूमता था, किसी को डरता नहीं था। जनरली चूहा है वो बिल्ली से डरता है, बिल्ली जो है कुत्ते से डरती है, कुत्ता जो है शेर से डरता है, ये एक साइकिल है।
लेकिन यहाँ पे ये चूहा है ना, किसी को डरता ही नहीं था। तो चूहा जब नहीं डरता था ये स्टोरी मैंने कल बताया था मेरे भागवतम क्लास में, तो कल जो बैठे थे उनको पता होगा। तो जो चूहा है उसके पास एक हाथी आया, वो जंगल में देखा एक हाथी है सामने से, और वो हाथी जो है ड्रंकर्ड है, मतलब ड्रंक हाथी है वो लीकर पीता है और नशा करता है, स्मोकिंग करता है, गंदे गंदे आदतें लगा ली थी हाथी ने अपने आप को। तो वो प्यार से समझाता है चूहा उसको, बोले अरे आप ऐसा क्यों करते हो? हाँ, आप इतने हट्टे कट्टे हो, आपके डर से बड़े बड़े प्राणी आदमी लोग भी दूर हो जाते हैं, आप इतने ताकतवर हो, why are you wasting your valuable energy in drinking and ये स्मोकिंग क्यों कर रहे हो आप? ये सब मत करो प्लीज। आपको अगर प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको पूरा जंगल घुमाऊंगा। तो हाथी भी सोचता है यार ये चूहा छोटा है लेकिन बात सही बोला। तो बोलता है बस आज से मैं दारू वारू सब छोड़ देता है, बोलते हैं अब मुझे घुमाओ। तो बोले चलो मैं तुम्हें सैर कराता हूँ जंगल का। तो ये दोनों चले जंगल में सैर करने के लिए। जब थोड़ा आगे गए तो वहां पे जो है जिराफ मिला। तो जिराफ बोलता है, जिराफ भी वही टेंशन में है, नो दारू वारू पी रहा था एकदम, सब सिंफुल एक्टिविटी कर रहा था। चूहा बोलता है अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम इतने लंबे हो, तुम्हारा ऊपर तक मुंडी जाता है, नीचे भी मुंडी जाता है, खाने को भगवान ने इतना दिया है, ये सब कुछ दूर दूर तक देख सकते हो तुम, तुम्हारा कोई दुश्मन आ रहा है तो तुम दूर दूर तक देख सकते हो, और लेकिन तुम ये छोटे छोटे चीजों में क्यों ऐसा करते हो? ये अच्छा लगता है कि नशा करना? मत करो प्लीज, तुम चाहे तो मेरे साथ जंगल घूमो। तो जिराफ भी सब छोड़ देता है। आगे एक गेंडा आता है, गेंडा, गेंडा, हिप्पोपोटामस बोलते हैं इंग्लिश में। तो गेंडा आता है। गेंडा भी बहुत टेंशन में ना, मतलब दारू वारू पी के लीकर लेकर नशा में पड़ा रहता है। बोलता है अरे तुम्हारे केवल मुंडी हिला देने से टाइगर्स भी दूर हो जाते हैं। तुम इतना तुम्हारा स्किन इतना मोटा है कि कोई उसको काट ही नहीं सकता। अब तुम क्यों टेंशन में हो, क्यों तुम ये दारू वारू पी रहे हो? गलत काम है, ऐसा मत करो, मैं समझा रहा हूँ तुमको। हाथ तो, और इसने देखा कि भाई हाथी और जिराफ ने भी छोड़ दिए है, तो बोलता है ठीक है मैं आज से तुमको मेरा गुरु बनाता हूँ, आज से मैं सब छोड़ दूंगा। फिर वहां से वो आगे गए। आगे गए तो टाइगर दिखा, करके वहां खड़ा था। टाइगर खड़ा था। ये तीनों थोड़ा डर गए क्योंकि कुछ भी है तो टाइगर टाइगर है, मतलब इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, पूरे जंगल का राजा है। तो ये चूहा जो था ना, ये नहीं डरा, नो फियर। ये चूहा सीधा चलते 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 टाइगर के सामने चला गया। तो बाकी तीनों थोड़ा दूर थे कि भाई इसका कोई भरोसा नहीं, टाइगर है ना आफ्टर ऑल, कभी भी पाउंस कर सकते हैं। चूहा बिंदास आराम से गया उसके पास। बोला अरे टाइगर, तुम भी क्यों ये सब शक करते हो? हाँ? तुम चाहे तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जंगल घुमाता हूँ। तो टाइगर एक फट करके लगा के देता है, चूहा दूर जाके गिरता है। तो हाथी, गेंडा और जिराफ बोलते हैं हमारे गुरु को आपने क्यों मारा? इतना अच्छा तो बात बता रहा था आपको, देखो हम तीनों ने भी सब छोड़ दिया, अब हम लोग सुधर गए हैं। तो टाइगर बोलता है अरे मूर्खो, ये खुद कल भी आया था मेरे पास, ये पी के आता है और दूसरों को पीने के बाद छोड़ने की बात करता है और फिर जंगल घुमा के लेके वापस छोड़ देता है, ये नशे में यही करता है। तो ये लोग सोचते हैं अरे ये कैसा चूहा, बेवड़ा चूहा है, हम लोगों को चुड़ा दे रहा है और खुद जंगल घुमा रहा है सैर करवा रहा है। तो तो इंफॉर्मेशन तो आपको कोई भी दे सकता है लेकिन उसका कैरेक्टर में कुछ नहीं रहेगा, तो तो क्या है कि वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। हाँ, उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो कौन नॉलेज दे रहा है? तो इंफॉर्मेशन जब ऐसे बंदे से आता है जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, तब वो आपके अंदर सिंक होता है। और जब वो इंफॉर्मेशन और वो कैरेक्टर का लाइफस्टाइल आपको भगवान की तरफ लेके जाएगा, उसको कहते हैं नॉलेज, उसको कहते हैं ज्ञान। और जब इस ज्ञान को आप प्रैक्टिस करने लगोगे और आपको वो कॉन्शियस लेवल पे सब होने लगेगा, तो उसको बोलते हैं विज्ञान, रियलाइजेशन। एक होता है नॉलेज, एक होता है एक्सपीरियंस, और उसके ऊपर होता है रियलाइजेशन। यानी आपने कभी कभी देखा हो कि लाइक फॉर एग्जांपल आप पहली बार बाइक चलाए थे, तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मतलब पहली बार, हाँ, तो कितने बार
बाइक आप लोगों ने चलाया होगा जब नया नया, कितने लोगों ने चलाया? कितनों को आता है बाइक बाइक कार ड्राइविंग? कितने लोगों को आता है? ऐसे अपने जूम पे हाथ रेज कर दीजिए। माधव मेरा हिप्पी दोस्त किधर है? इधर ही किधर। अव्यक्त हो चुका है वो। व्यक्त से अव्यक्त कैसे हो गया? हम लोग पर्सनलिज्म है भाई। तो एनीवेज, तो आप सबने जब पहली बार बाइक चलाया होगा या कार चलाया होगा, तो आप अगर कार भी चलाते तो पहला लाइक हाँ क्लच, वो एक 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 स्टेप आप ध्यान रखते। स्टेप 1, स्टार्ट द इंजन, ठीक है, क्लच पे पावर रखो। सेकंड, थर्ड, गियर डालो, गियर ऐसा वो गियर समझने में भी टाइम जाता है। पहले समझते नहीं, खट 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 हम लोग कुछ भी करते तो रुको रुको तोड़ दोगे, तो ऐसा लेफ्ट, हाँ फर्स्ट गियर। तो हम लोग सब एक एक करके समझते, हाँ फर्स्ट स्टार्ट द इंजन, ओके, देन क्लच, देन फर्स्ट गियर, देन स्लोली रिलीज द क्लच एंड एक्सेलेरेटर, वो अपने आप आगे जाएगा। हाँ, एंड इमीडिएटली पुट सेकंड। ऐसे कर करके वो जो ट्रेनिंग स्कूल वाला जो है हमें ऐसा सिखाता है, तो हम सबको ना वो रोज मेमोरी को याद रखना पड़ता है। अरे ये रह गया, अरे गियर डालना ही रह गया, भोंग भोंग करते हैं, ऐसे कई गलतियां होती है। तो आप देखोगे आपको हर बारीकी में कॉन्शियसनेस डालना पड़ता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर करके रोज चला चला के छोटे से गली से गाड़ी निकालने का आदत डाल डाल के, बाद में ऐसा होता है कि एक में फोन, हाँ हेलो, या काट कुट, हाँ ओके, इधर से कर, हाँ। पैरेलली एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, हर कुछ हर चीज पैरेलल चल रहा है। अब आपको कॉन्शियस हो गए इवन ऑफ व्हाट यू आर नॉट कॉन्शियस अर्लियर, तो इससे आपका एक्सपीरियंस है, आप रियलाइजेशन लेवल पे चले जाते। इट इज लाइक रियलाइज्ड ड्राइवर। ये बंदा है ना सब कुछ कर सकता है पैरेलली, फोन पे मैनेजमेंट भी कर लेगा, लेक्चर भी। कई बार तो ड्राइविंग करते करते लेक्चर भी देना पड़ता है, ऐसे जूम में अटक जाते टाइम तो। ट्रैफिक जैम में अटक गया, हरी बॉल प्रभु, हरी बॉल पॉम पॉम, वो भी वो कर लेते एडवांस। तो एनी इंफॉर्मेशन हमारे प्रैक्टिस में आ जाए और राइट इंफॉर्मेशन जो भगवान की तरफ लेके जाए, उसको शास्त्रों में ज्ञान कहते हैं, ट्रू नॉलेज। तो ये ट्रू नॉलेज भगवान ने खुद कहा है, चैप्टर 13 वर्स नंबर 8 to 12। तो मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हाँ? अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टान् इष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्ति अव्याभिचारिणी विविक्त देशे सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम यदतोऽन्यथा। तो ट्रांसलेशन अब खोल के रखिए, थोड़ा नीचे ले जाइए। यस, ह्यूमिलिटी, बस ट्रांसलेशन ह्यूमिलिटी। तो हरे कृष्णा, यस, ह्यूमिलिटी, pridelessness, non-violence, tolerance, simplicity, approaching a bona fide spiritual master, cleanliness, steadfastness, self-control in matter of senses, renunciation, with without false egoism, understanding the complication of birth, old age, disease, and death, being without attachment and freedom from entanglement with children, wife, home, and rest, even mindedness amid pleasant and unpleasant events, constant and unalloyed devotion to me, aspiring to live in a solitary place, detachment from general mass of people, accepting importance of self-realization and philosophical search uh, for the absolute truth. All these I declare to be knowledge, and besides this, whatever there may be is ignorance. तो यहाँ भगवान बहुत सारे गुण बताते हैं, और ये सब चीजों को वो कहते हैं ये ज्ञान है, इसके अलावा जो भी है वो अज्ञान है, इग्नोरेंस है।
तो इग्नोरेंस का मतलब है कि कोई चीज है वस्तुतः, यानी प्रैक्टिकली वो है और वो परमानेंट है, वो हमेशा का है, लेकिन हम उसको नहीं जानते। तो हम उसके अज्ञान में, यानी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, हम हमारे डिसीजंस लेते हैं, तो हमको जो स्पिरिचुअल अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता है। तो अब यहां पे पहला वर्ड है अमानित्वम, यानी ह्यूमिलिटी। अमानित्वम यानी, अब व्हाई दिस इज नॉलेज, क्योंकि ह्यूमिलिटी से विद्या विनय न शोभते, जो विद्या है, नॉलेज है, ये विनय न शोभते, जब आप विनयता पूर्वक उसको स्वीकार करते हो तब वो शोभा देती है। कई बार हमने देखा है कि लोग एरोगेंट हो जाते हैं, कोई भी इनको इंफॉर्मेशन चाहिए तो उनको लगता है कि यस वी हैव इक्वल राइट्स टू इंफॉर्मेशन, बट विच इंफॉर्मेशन? जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन है वो सरकार आपको देगी क्योंकि वो आपको एडमिनिस्टर कर रही है, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति के पास सीखने जाते हैं तब आप एरोगेंस लेके नहीं जा सकते, तब आपको एकदम हम्बल होते हुए रिस्पेक्टफुली देना पड़ेगा। तो ह्यूमिलिटी कहते हैं ना जिसको, ह्यूमिलिटी का मतलब है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आपको उसका अहंकार नहीं है, आप एग्री करते हो कि मुझे आपके हेल्प की जरूरत है। तो ह्यूमिलिटी एक बहुत बड़ा चीज है। वीक हार्टेड एंड हम्बल ये दो अलग है। कई बार हम सब देखते हैं कि कोई वीक हार्टेड है, डरपोक है, डरपोक। तो डरपोक है ना, हमेशा चुप रहता है और एकदम हरे कृष्णा प्रभु जी, हाउ कैन आई सर्व यू। तो हमें लगता है कि हाँ देखो, ये जो है, ये बंदा जो है ये हम्बल है, लेकिन ये हम्बल नहीं, ये वीक हार्टेडनेस है। ये वीक हार्टेडनेस है एंड दिस इज नॉट व्हाट वी एम टू हैव। तो वन शुड बी हम्बल इन द सेंस दैट वन शुड नो, हमको मालूम होना चाहिए कि मैं सभी चीज का ज्ञानी नहीं हूं, क्योंकि ये संसार मैंने नहीं बनाया है, ये जिसने बनाया है वही मुझे इसके बारे में समझा सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये नॉलेज है, ये सब, ये एटीट्यूड रखना, ये नॉलेज है। इंफॉर्मेशन अलग और ये नॉलेज है। हमारे गुरु महाराज, एक बार अभी व्यास पूजा था कल, तो महाराज जी का तिथि से बर्थडे था, तो हमारे गुरु महाराज एक बार वृंदावन यात्रा में जब सबको लेके गए थे, तो गोवर्धन परिक्रमा में महाराज सबको परिक्रमा भी करवाते थे और फिर गिरिराज जी को भोग बनवाते थे बहुत सारे। तो सभी भक्त लोग आके बनाते थे, बहुत अच्छा माहौल था। तो तभी मैं ज्यादा कुकिंग नहीं जानता था, तो मैं सिर्फ प्रसादम खाने का सेवा करता था लेकिन ठीक है, उसी से मैं डिवोटी बन गया खाते खाते। तो एक बार हमारे गुरु महाराज को किसी ने गिरिराज मिष्ठान भंडार से सोन पापड़ी ला के दी। अब वो जो सोन पापड़ी था, ये सोन पापड़ी इतना बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सोन पापड़ी, महाराज को बहुत पसंद आया। महाराज बोले यू जस्ट ईट इट एंड इट जस्ट मेल्ट्स डाउन, वो मेल्ट हो जाता है अंदर का। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने टेम्पल मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट किया, जो मेरे गॉड ब्रदर्स थे, सीनियर हैं, तो उनको कहा कि ये जो भी है सोन पापड़ी, वो आप यहाँ पे लाओ और हम लोग राधा गोपीनाथ जी के लिए ऑफरिंग करेंगे। ये एक डिवोटी का भाव होता है कि कुछ भी अच्छा देखते हैं तो सोचते हैं कि मैं मेरे इष्ट के लिए मैं बनाऊं, ये स्वाभाविक है, दिस इज लव। तो मैनेजमेंट ने बुलाया, ए गोवर्धन जाने का चांस है, कौन जाएगा? तो एक ने बोला प्रभु मैं जाएगा। ठीक है, एक काम कर, वो सीख के आओ, वो जो उधर है ना, वो क्या है, वो हलवाई से मैं बात कर लेता हूँ, तुम सीख के आओ। ठीक है, आपने पॉलिटिकल प्रेशर डाला, वेरी गुड। आपने रिक्वेस्ट भी किया कि हमारे एक आदमी रहे, सिखा दो, क्या रहने खाने का भाड़ा होगा हम दे देंगे, रेंट हम पे कर देंगे, और सिखाने के चार्जेस भी दे देंगे, ट्यूशन चार्जेस। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, बोला भेज दो एक बंदा। तो ये जो हलवाई था, जो बनाता था, जिसको ये सब आता था, उसके पास इसको भेजा, इसको सिखा दो। वो हलवाई है ना, उनको सिखाया नहीं वैसा, मिठाई नहीं सिखाया, वो बोला वो बर्तन है माजो। तो वो प्रभु गया, वो एक दिन बर्तन माजा, दूसरा दिन गया, बोले ओ उधर का बर्तन है वो माजो। वो 2-3 दिन बाद गुस्सा हो गया,
व्हाट इज दिस, है ना, इज दिस द वे यू टीच पीपल, है ना, हमको सोन पापड़ी सीखना है और तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो, है ना, मैं इतना हम्बल हूँ, मैं आया हूँ, मैंने तब से कुछ बोला भी नहीं और तुम मुझे बर्तन मजवाए जा रहे हो, आई एम सो हम्बल, आई एम सो हम्बल। तो वो क्या कहते उसको, वो जो हलवाई था वो कुछ नहीं बोला, उसके मालिक को बोला वो मेरे को नहीं सिखाना इसको। तो वो मालिक क्या करेगा, जब जब ये एम्प्लॉय सिखाना ही नहीं चाहता है तो कहाँ से सिखा देगा, मालिक को ऑर्डर नहीं दे सकता ना, और मालिक इनके चक्कर में अपने हलवाई को थोड़ी निकाल देगा। वो चला गया, वो प्रभु बोला, वो गया, मैनेजमेंट बोला दीज आर ऑल विलेज पीपल, दे डोंट हैव एनी सेंस, दे डोंट नो, आई केम फ्रॉम सिटी, आई ब्रॉट अ नाइस नोटबुक, आई बॉट वन ऑफ बेस्ट पेन्स। वो अपनी फैसिलिटीज गिना रहा था, तो महाराज को पता चला कि हमारा कोई डिवोटी गया और लौट गया नहीं सीखे हुए। तो महाराज ने मैनेजमेंट को बोला ठीक है, तुम लोग मत भेजो, मैं किसी डिवोटी को भेजता हूँ। तो महाराज के नजर में एक डिवोटी थे, वो बहुत हम्बल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, वो किसी को उल्टा भी नहीं बोलते और जेन्युइनली, और वो बहुत अच्छे कुक भी है। उनको उन्होंने बोला कि वुड यू लाइक टू गो, आई विल बी ग्रेटफुल इफ यू कैन गो एंड लर्न दिस थिंग। महाराज बोले यस यस महाराज, इट्स योर इंस्ट्रक्शन एंड आई विल डू इट टू माय बेस्ट ऑफ माय कैपेसिटी। फिर वो बोले ठीक है जाओ, और उनको पैसा भी नहीं दिया जाने का। उन्होंने यहाँ वहां से कांग्रेगेशन से पैसा लिया, वृंदावन पहुंचे, गोवर्धन में ऑटो लेके पहुंचे, और उनके पास एक झोला था, उसमें एक धोती कुर्ता एक्स्ट्रा, बस बस उतना लेके वो पहुंचे, और हलवाई को पाँव छुए और उसको गोपीनाथ जी का प्रसाद दिया, पाँव छुए, बोले प्रभु जी हमारा जो पहले आदमी आया था वो नहीं सेवा कर पाया, मुझे बताइए क्या सेवा है। तो बोले जाओ उधर बर्तन है। वो 1 महीना वो प्रभु जी केवल बर्तन माजे, उन्होंने सब सेवा किया, उन्होंने मतलब वो पोछा भी किया, गिरिराज मिष्ठान भंडार में पोछा भी किया। ही इज नॉट सपोज टू डू दैट, इज वाज अ ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी उसका रिस्पेक्ट अलग होता है, लेकिन वो सब किया उन्होंने, हलवाई का काम करके जो नीचे का सब काम वो भी किया, हिलाना डोना जो भी करना सब किया। तो 1 महीना हो गया, वो हलवाई उसको बोला इधर आ। तो बोले इतना क्यों कर रहा है तू, बोले नहीं नहीं एक्चुअली मेरे गुरु महाराज गोपीनाथ जी को भोग लगाना चाहते हैं, वो किसी और को देना भी नहीं चाहता, हमारा कोई बिजनेस नहीं है, हमारा सिर्फ गोपीनाथ जी के प्लेजर के लिए करना चाहते हैं, इसलिए वो सिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम जब सिखाओ मैं यहाँ हूँ तुम्हारे सेवा में। तो बोलते नहीं मैं तुम्हारे एटीट्यूड से बहुत खुश हूँ, आओ मैं तुमको सिखाता हूँ। तो नेक्स्ट 3 डेज उन्होंने उनके हाथ से बनवाया कि इतना डालो, प्रोपोर्शन लिखवाए, हिलाओ उसको, भूजो उसको, आने दो, पाक में डालो, ओके इतना टाइम, फिर हटाओ। ऐसा करके उनके हर रेसिपी का एक क्या हिडन कंटेंट होता है, हिडन आइटम होता है जो उसको कोई बताता नहीं। तो उन्होंने वो भी बता दिया उनको। अब बोले जाओ, मैं ब्लेसिंग्स देता हूं कि गोपीनाथ जी को इससे भी बेस्ट तुम बना के खिलाओगे। तो अब जब इन्होंने नम्रता लिया, ह्यूमिलिटी, आई एम हम्बल करके काम नहीं चलेगा। नो, आई एम हम्बल प्रभु बट आई नीड रिस्पेक्ट। हाँ, जैसे हमारे यहाँ कोई घी का आरती आता है, आरती का प्लेट आता है, तो हमारा रहता है कि अरे वो उसको कैसे दिया, वो 4 महीना बाद में चैंटिंग चालू किया, मैं 4 महीना पहले चालू किया, इधर लाओ घी लैम्प, घी लैम्प इधर लाओ। हाँ, मैं हम्बल डिवोटी हूँ बाद में। ऐसा नहीं है। तो ह्यूमिलिटी मीन्स, हम्बल ह्यूमिलिटी मीन्स समथिंग लाइक सॉल्ट, नमक की तरह। आप लोग खाने में देखेंगे नमक होता है, ठीक है, और नमक जो है वो खाने में होता भी है और नहीं भी, यानी वो दिखता भी है और नहीं भी। तो वो नहीं, जब नहीं होता तो पता चलता है, और होता है तो उसको कोई वैल्यू नहीं देता। तो वैसे ही ह्यूमिलिटी है कि जब आप हम्बल रहते हैं तो आपको लोग बोलते हैं अरे ये का यूजर्स फेलो, ऐसा करते हैं। लेकिन जब आप नहीं होते और आपका प्रेजेंस नहीं होता, वो वेट करते हैं, अरे आज ये प्रभु होते तो मेरा काम हो जाता, अरे आज ये माता जी होते तो मेरा काम हो जाता। तो ह्यूमिलिटी मीन्स डूइंग योर बेस्ट विदाउट टेकिंग एनी क्रेडिट्स, अमानित्वम। तो कहते हैं ना चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अमानीन मानदेन, आप कोई रिस्पेक्ट नहीं डिमांड करते हुए आप रिस्पेक्ट दीजिए।
कुछ कम नहीं होने वाला है। अमानी न मान देना, कीर्तनीय सदा हरि, जो कीर्तन है फिर आप सदा कीर्तन कर सकते हैं, अन्यथा आप कीर्तन करने में बाधा होगा, नाम के प्रति रुचि नहीं होगा। तो ये पहला नॉलेज है। तो अब मुझे आप में से कोई बताएगा कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या डिफरेंस है, फिर मैं आगे वाले पॉइंट पे जाऊंगा। नहीं तो लेक्चर तो मैं दे दूंगा, फिर आपका हलवाई वाला मिठाई नहीं बनेगा। चलिए बताइए। यस, डिवोटीज जो अव्यक्त है वो भी आइए, व्यक्त हो जाइए। यस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज? हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मराठी, जो लैंग्वेज में बोलना बोलो। Prabhuji, knowledge is basically when you receive it through a very humble attitude. And information. Information. And information is something that does not help you get rid of your ignorance. It's not humble. Perfect. You gotta, yeah. तो knowledge is a process. नॉलेज क्या है? प्रोसेस है। आज तक हम क्या समझ रहे थे कि नॉलेज मतलब जो ऐसा लिखा हुआ है, एक बार देख लिया, अंडरस्टैंड हो गया। ना 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 ना, नॉलेज इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। उसको रिफाइन करते रह सकते हो, उसी नॉलेज को और रिफाइन कर सकते हो until it reaches the absolute. So that is knowledge. Very good. दूसरा है अमानित्वम, के बाद आता है अदम्भित्वम। अदम्भ, दम्भ मीन्स प्राइड। प्राइड लेते ना, आई डिड इट, मैंने किया है। एक बार हमारे, तो अदम्भित्वम मीन्स प्राइडलेस, प्राइडलेसनेस मतलब नहीं है, प्राइड नहीं। तो क्योंकि देखो प्राइड तो आएगा, अगर आप कोई काम करोगे और आपके हिसाब से काम हो गया तो प्राइड तो आएगा। लेकिन इस प्राइड को आने के बाद या अचीवमेंट होने के बाद, सिंपल वे ऑफ गेटिंग प्राइडलेसनेस इज कि आप वो क्रेडिट भगवान को दे दो या उनके बीच में जिन लोगों ने आपको हेल्प किया है उनको दे दो। एक कोई डिवोटी है जिनको इतना कॉस्मोलॉजी नहीं आता, लेकिन उनके थ्रू मैंने एक दो लाइन सुने थे कॉस्मोलॉजी के। तो जब मैंने कॉस्मोलॉजी क्लास दिया तो मैंने प्रेयर्स ऑफर किए थे सभी के लिए। मैंने बोला आई एम ग्रेटफुल टू सो एंड सो डिवोटी, सो एंड सो डिवोटी, ऐसे सारे डिवोटीज के नाम लिए जिनसे मैंने कॉस्मोलॉजी इतना पढ़ा हो या इतना पढ़ा हो, जो भी पढ़ा था मैंने सबका नाम ले लिया। क्योंकि मैंने बोला ये डीप सब्जेक्ट में डाइव करने से पहले सभी गुरुओं का आशीर्वाद ले लो। बोले प्रभु जी मुझे खुद इतना नहीं आता। बोले नहीं, इट इज माई धर्म टू बी ग्रेटफुल, क्योंकि तुमने मुझे इसमें इंटरेस्ट दिया, तो एक तरह से तुम मेरे गुरु हुए। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम कभी कभी छोटे छोटे चीजों को भूल जाते हैं, बट मर्सी ऐसा फैक्टर है। तो प्राइड को, आपको अगर प्राइडलेसनेस जो है ये जब तक नहीं करेंगे वो अंदर सिंक ही नहीं होता। जो नॉलेज है, ये मराठी में उसको बोलते हैं पालथ्या घड्यावर पानी। यानी जो घड़ा है अगर उसको उल्टा रख दोगे, पॉट को उल्टा रख दोगे और पानी भरोगे तो भरेगा क्या? नहीं भरेगा। आप एरोगेंटली बोलोगे नो आई नो एवरीथिंग, तो फिर वो उल्टा घड़ा हो गया, पानी भरो भरेगा ही नहीं। तो ये जो दंभ है, वो अहंकार है, ये कहीं भी आ सकता है, किसी को भी आ सकता है, और ये आएगा ही द मोमेंट यू हैव अचीव्ड समथिंग। वो मटेरियल नेचर घुसाएगी ऐसा, तुम यू आर द डूअर, ऐसा। तो एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं, इनका एक स्टोरी आता है, कई कई लोग कहते हैं कथाकार। छत्रपति शिवाजी महाराज वाज वन ऑफ द बेस्ट किंग्स दैट द वर्ल्ड हैज विटनेस्ड। बेस्ट किंग्स, ही वॉज द किंग। वो ऐसे राजा थे जिन्होंने आज तक एक भी नर्तकी अपने किंगडम में नहीं नचाई। जनरली हर राजा महाराजा के इसमें एंटरटेनमेंट में नर्तकियां नाचती है। शिवाजी महाराज सेड ऑल द लेडीज इन माय किंगडम एंड एवरीवेयर आर माय मदर्स। वो मेरे माता है, मैं इनको ऐसा देख ही नहीं सकता। देयर इज नो क्वेश्चन, उन्होंने कभी नहीं किया। इनफैक्ट एक सरदार ने कल्याण के सूबेदार को, मतलब वो मुस्लिम सूबेदार था, उसको हरा के उसका किंगडम लेके उसकी बेटी को नजराना के रूप में शिवाजी महाराज के पास लेके आए। शिवाजी महाराज बोलते हैं अरे ये इतनी सुंदर मेरी माँ होती तो मैं कितना सुंदर होता। उसको माँ का दर्जा देके उससे उसको प्रॉपर उसको सब गिफ्ट विफ्ट देके उसको वापस अपने पिता के पास भेजा। बोले हमारा किंगडम से प्रॉब्लम है, तुमसे नहीं। वो उसके बाद उसने शिवाजी महाराज को राखी बांधना चालू कर दिया।
तो द क्वेश्चन इज, शिवाजी महाराज वॉज सच ए ग्रेट पर्सनैलिटी, उनका बोलेंगे तो एक कथा वहीं पे हो जाएगा, लेकिन उनका एक स्टोरी है उनके लाइफ में, बहुत सुंदर स्टोरी है। उनके दो गुरु थे, एक उनके गुरु थे रामदास स्वामी, और एक उनके गुरु थे तुकाराम महाराज। तो रामदास स्वामी उनको और तुकाराम महाराज दोनों ने उनको युद्ध करने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने कहा ये यवन जो है ये अध्यात्म नहीं समझते, तो इन्हें अटैक करके आपको स्वराज्य रखना पड़ेगा। तो जो शिवाजी महाराज थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने सभी मतलब चीजों को वॉर किया, जीता हारा जो भी हुआ। उसके बाद एक बार उन्होंने पूरे जो किंगडम को खाना खिलाने का भोज मेरी तरफ से प्रीति भोज खिलाया। खिलाया तो बहुत खुश हुए, ही फेल्ट अकॉम्प्लिश्ड। इतना बड़ा काम किया है। हम लोग तो 4 लोगों को खिलाते तो माय गॉड 4 पीपल आर गोना कम हियर, टेंशन में रहते हैं हम। हाँ, जनरली कोई पति किसी फ्रेंड को लेके आए ना घर पे, तो माता जी ऐसा देखती उसको, आ गए, अब बैठिए इनको खिलाइए। हाँ, तो पति बोलते अरे रे रे क्यों लेके आया। पति उस डर से रेस्टोरेंट में खा के आता है। हाँ? और माता जी अगर कोई अपने फ्रेंड को लाए तो पति घर से बाहर चले जाते हैं, दोनों में पति का लॉस है। एनीवेज, ये बायस्ड स्टेटमेंट हो सकता है, स्पेशली यूएस में। इंडिया में नहीं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत बड़ा काम किया, तो वो गए थे रामदास स्वामी को मिलने। तो पहाड़, सातारा में एक पहाड़ है सज्जनगढ़, वहां पे रामदास स्वामी वास करते थे, और एक पत्थर पे बैठ के वो ध्यान करते थे, जप करते थे। वो राम जी के भक्त थे, वो श्री राम जय जय राम इसका जाप करते थे, और बहुत ही स्पेशल थे रामदास स्वामी। उनका दासबोध लिखा हुआ जो है बहुत सुंदर है, अमेजिंग। तो रामदास स्वामी को मिलने के लिए शिवाजी महाराज गए, और उन्होंने प्रणाम किया। बोले गुरुदेव, आज मैंने पूरे सातारा को भोज खिलाया। तो अब गुरु गुरु होते हैं, मित्र तो थे नहीं रामदास, तो रामदास स्वामी जो थे वो गुरु थे। रामदास स्वामी बोला शिवबा, शिवाजी महाराज को प्यार से शिवबा बोलते थे, शिवबा बोले पत्थर को तोड़ो तो जिसपे मैं बैठा हूं। तो तभी ना डबल साइडेड सोर्ड होता है, उसको दांड पट्टा बोलते हैं। 1 साइडेड को सोर्ड बोलते हैं, तलवार, और 2 साइडेड होता है उसको बोलते हैं दांड पट्टा, वो फ्लेक्सिबल होता है ऐसा। तो उसने दांड पट्टा लिया शिवाजी महाराज ने, थाड़ 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 पूरा चिंदी 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 कर दिया पूरा पत्थर को, और उसमें से ना एक मेंढक बाहर आया पत्थर के अंदर से। तो रामदास स्वामी बोले शिवाजी महाराज को, ये मेंढक को कौन खिलाया इतना दिनों से। तो शिवाजी महाराज समझ गए कि एक्चुअली मैंने खिलाया बोलने का जरूरत नहीं था, आज भोज हुआ ये बोलना उचित था। तो उन्होंने बोला यस यस, तो बोले नहीं, तो हमें हमेशा वो बोले हमेशा याद रखना, ईश्वर का नियंत्रण सर्वोपरि है, वो हमेशा रहेगा। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि प्राइड जो है वो हमें हैवी बना सकता है, और प्राइडलेस हमें हल्का और रिसिपिएंट बना सकता है। लाइक ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है, आईसी चिप्स होते हैं ना 8251, आईसी 8251 इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को मालूम होगा, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। हाँ, और ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट होता है, रिसीवर से रिसीव होता है। मेरे को इसलिए याद है क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल पूरी लाइफ में कभी फेल नहीं हुआ, ये प्रैक्टिकल पे फेल हो गया था। इसलिए इसलिए इस ट्रांसमीटर का नंबर आज भी याद है। बाकी 8255 8279 ये सब इतने याद नहीं, पर 8251 मेरे सिस्टम में घुस गए। तो ये जो ट्रांसमीटर और रिसीवर है, तो रिसीवर जितना प्राइडलेस होगा इतना इजी होगा ट्रांसमीटर को देने में और आपको लेने में, और आप जीतते जाएंगे, आपका क्लैरिटी बढ़ते जाएगा और आप एब्सोल्यूट की तरफ जाएंगे। और जितना प्राइड आप अपने पास मेंटेन करेंगे उतना हेवी हो जाएगा आपको खुद। एक बार एक राजा था, ये राजा जो है ये मतलब परेशान हो गया पूरा मैनेजमेंट करके, प्रजा को समझाना, प्रजा में इतने सारे वैरायटी, प्रजा में इतने सारी जनजातियां, इतने सारे कैटेगरीज, इतने सारे फाइट्स, लोकल फाइट्स, जोनल फाइट्स, फिर अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, रोज का समझाना, मारना पीटना, इतना आसान नहीं है। हमको लगता है वो ये किंग है, वो चलता है तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन उसके अंदर कितना टेंशन रहता है वो बहुत अलग रहता है। इसलिए आप देखो जितने भी आदमी प्रधानमंत्री हो जाते हैं या सॉफ्टवेयर में चले तो टकले हो जाते हैं, उसका रीजन है वो एंग्जाइटी। दिखने में बहुत अच्छा रहता है, बैंक बैलेंस फुल है, बाली नहीं है, वो टेंशन की वजह से। और जो सेल्स वाले होते हैं ना, सेल्स वाले, सेल्स और सपोर्ट वाले, इनके बाल बड़े होते हैं,
और जो स्पेशली मार्केटिंग वाले होते हैं वो तो टोटली गंजे हो जाते बेचते बेचते। तो ये जो हमारा राजा था, ये राजा पूरा सबको मतलब सब कुछ कर रहा है, बहुत टेंशन में आ गया, बहुत टेंशन में, एंजाइटी में। तो ये राजा एक बार अपने गुरु के पास गए, बोले गुरु जी, बोले हाँ बोले। तो बोले कि ये जो क्या कहते हैं इसको, नहीं हो रहा है मेरे से, नाउ आई कांट नो मोर, अब मैं नहीं झेल पाऊंगा किंगडम। बोले क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है आपको? तो बोले प्रॉब्लम ये है कि ये लोग मेरी बातों को, मतलब अब मैं थक गया हूँ, नहीं हो रहा है मुझसे, हेवी हो रहा है सब कुछ। तो बोले ठीक है, तो तुम किसको, किसी और को राजा बना दो और तुम रिजाइन कर दो। बोलते अगर मैंने रिजाइन कर दिया तो हमारा ऑपोजिट कंट्री अटैक करेगा, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, इस टेंशन में भी मैं नहीं कर रहा हूँ। तो बोले ठीक है, एक काम करो, मुझे तुम गुरु बना, मुझे राजा बना दो और तुम निश्चिंत हो जाओ। तो बोले गुरुदेव आपको, ये मेरा सौभाग्य होगा। तो बोले ठीक है, पानी डालो और संकल्प करो, संकल्प में मुझे राजा बना दो। बोले अब मैं राजा हो गया? बोले हाँ। बोले अब तुम मेरे सेवक हो ना, प्रजा भी हो और मेरे शिष्य भी हो? बोले हाँ। बोले अब यही राज्य तुम मेरे बिहाफ में राज्य करो, यही राज्य मेरे बिहाफ में राज्य करो, यू आर नो मोर रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल। फिर वो बहुत खुश हो गया, उसको कोई टेंशन था ही नहीं, बिकॉज आई हैव नथिंग टू डू, मेरे गुरुजी बोलेंगे, वो राजा है, मैं मैं प्रॉक्सी राजा हूं। तो वो बोला गुरुजी अब बहुत अच्छे से संभल रहा है सब कुछ। बोले बिकॉज तुम क्रेडिट खाने में लगे थे इसलिए हैवी हो रहा था, तुम ये क्रेडिट पहले ही मुझे या भगवान को दे देते तो तुम पहले से ही बच जाते। इसलिए हर राज्य में गुरु होता है। आजकल जितने भी मंत्री संतरी हैं ये सब टेंशन में रहते हैं, क्योंकि इनके पास एडवाइजर्स होते हैं जो पैसे का एडवाइस देते हैं, लेकिन गुरु नहीं होता। तो ऐसा है, अच्छा जो गुरु होते हैं उनके पास राजा जैसे शिष्य नहीं होते। आजकल के गुरु बेचारे मठ में बैठ के 2 रोटी खा के अपना जिंदगी काट लेते हैं ना, ये ऐसा चलता है। बट प्रभुपाद बोले थे, द डे इज नॉट फार व्हेन माय मेन विल बी इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एवरीथिंग, एंड दे विल लीड द सोसाइटी इन प्यूरिटी। आप लोग वहां बैठ के कर रहे हैं, बाकी हर कंट्री में डिवोटीज आज हैं और सब लोग अच्छे से कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो ये जरूर होगा। प्रभुपाद बोले माय थर्ड जनरेशन विल, थर्ड या फोर्थ जनरेशन विल रूल द वर्ल्ड। तो देन थर्ड हैज टू एटलीस्ट रूल इंडिया, देन द सेकंड हैज एटलीस्ट टू प्रीच, हम सबका प्रीचिंग काम तो करना पड़ेगा। फिर फोर्थ जनरेशन जो है प्रभुपाद का, वो वर्ल्ड पे रूल करेगा, 10,000 साल रूल करेगा। फिर वो लोग भी युक्त वैराग्य का गलत अंडरस्टैंडिंग लेके दे विल कोलैप्स, एंड देन द डॉन ऑफ कलयुग विल कम। फिर कली खुद प्रवेश करेगा। तब तक हम लोग को निकल जाना है, नहीं तो पता चला हम भी उधर ही बैठे कली के साथ। तो ये है, सेकंड है अदम्भित्वम, प्राइडलेसनेस। थर्ड इज अहिंसा, नॉन वायलेंस। अहिंसा, हिंसा मतलब क्या, कि जब आप किसी और लिविंग एंटिटी के जोन को बाईपास करते हैं उसको बोलते हैं हिंसा। और अहिंसा का मतलब है जब आप उसके जोन को तकलीफ नहीं देते हैं, उसको बस अहिंसा बोलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई चींटी है, एंट, वो जा रही है और आप उसको मार दे रहे हो, तो बेसिकली आपने उसके एग्जिस्टेंस को तकलीफ दी है, इसको बोलते हैं हिंसा। लेकिन आप अपने एग्जिस्टेंस के लिए आपके हाथ से कुछ ऐसा हो रहा है तो वो हिंसा नहीं है। कई बार डिवोटीज पूछते हैं कि प्रभु जी हम लोग जब घर साफ करते हैं तो कॉबवेब होता है वो हट जाता है, या मॉस्किटोज को हमें रिपेलेंट लगाना पड़ता है। तो ये सब जो है ना, ये सब सिंफुल नहीं है, बिकॉज ये आप अपने प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हो, आप अपना जीवन बचाने के लिए कर रहे हो। हाँ, लेकिन आप मच्छर मारने में मजे ले रहे हो तो वो पाप है। लाइक कभी कभी मच्छर, हाँ 1 2 3 4 ऐसा कर रहे हो तो समझो कि फिर वो सिंफुल है। लेकिन अगर आप साफ सफाई के लिए कर रहे हो या और कोई काम के लिए करो तो वो सिंफुल नहीं है। तो जो नॉनवेज खाते हैं, जो स्पेशली नॉनवेज खाते हैं, उसको हिंसा इसलिए कहा गया है, नॉट बिकॉज आपने उसका मांस या वो उसका जो भी खाया, वो इसलिए हिंसा है क्योंकि वो उसको काट देने के बाद, क्योंकि उसका वो लाइफ पूरा नहीं हुआ है, ही हैज टू कम बैक इनटू दैट योनि। उस जीव को पुनः उसी योनि में आना होगा, क्योंकि उसका जो रियलाइजेशन है उस योनि का कंप्लीट नहीं हुआ है। सो ही विल नॉट बी प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट योनि।
तो तुमने उसका जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट रोका है, इसके वजह से तुम्हारे हाथ से हिंसा हुआ। अब जैसे हम लोग कोई पूछेगा, नहीं प्रभु जी पर प्लांट्स आर आल्सो वेजिटेरियन, तो अगर आप प्लांट्स को उनके कंप्लीशन के फ्रूट्स को खाते हैं तो दिक्कत नहीं है, या उनके कंप्लीशन के बाद उनको यूज करते हो तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं, फिर भी मनुष्य जो है वो उसका इन ग्रेन्स और इसके ऊपर सस्टेनेंस होता है, सो दैट इज व्हाई इट इज अलाउड। और उसमें भी बिकॉज वो आपका नहीं है, तो अगर आपने भोग लगा के नहीं खाए तो पाप आ जाएगा। बट नॉनवेज से कम पाप आता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस का साइकिल है, तो इसको मिनिमम सिन साइकिल बोलते हैं। कम से कम पाप करके जियो। तो जो जितना कॉन्शियस एंटिटी है उसको आप जितना मारोगे उतना ज्यादा पाप लगेगा, उतना प्रोपोर्शन में ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि अहिंसा, नॉलेज, वन ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ एसिमिलेटिंग इंफॉर्मेशन इज अहिंसा। क्योंकि अगर आप हिंसा करोगे तो स्वाभाविक है आपकी मति क्रूएल होगी। आपकी मति अगर क्रूएल है तो अंदर जाएगा ही नहीं। आपने वो देखा है जो वो काटता है, जो मतलब आई डोंट नो, आजकल तो सब पीछे होता है, बट पहले जब ट्रेडिशनली लोग बेचते थे तो वो एक वो लकड़ी का बड़ा वो रहता था, उसपे वो काटता है, खटैक कितना कैसे चाहिए, कितना किलो नो काटते थे। तो उसका चेहरा देखा है कभी भी? ऐसा रहता है, कितना चाहिए अब उसको बोलो भैया स्माइल प्लीज सेल्फी, वो स्माइल कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका कंसाइंस मार मार के खत्म हो गया, बिकॉज इट इज क्रूएल। ऐसे व्यक्ति को तो मुश्किल है बनाना भक्त। फिर भी महाप्रभु की कृपा से बहुत लोग भक्त बने, मैंने खुद देखा है। वो ऐसे फैमिली को बिलोंग करते तो उन्होंने छोड़ दिया है, नाउ दे आर चैंटिंग एंड दे आर हैविंग वेजिटेरियन डाइट एंड प्रसादम। तो ये महाप्रभु की कृपा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अहिंसा, उसके बाद आता है शांति। तो हमें लगता है शांति मतलब बैठना है, ओ नहीं। शांति का मतलब है टू टॉलरेट, टॉलरेंस। अशांति कब होता है? जब आप टॉलरेट नहीं करते। आप अगर टॉलरेट करोगे तो अप्स एंड डाउन जो है ना, इनको टॉलरेट करना होता है। या कभी कभी हमारे माइंड में ना, हमारा मेंटल फ्रेम होता है, उस फ्रेम के बाहर जो चीज है वो हमको नहीं समझ में आती, तो हम जो समझ में आ रहा है उसी में कुछ करना चाहते हैं, और उसका नहीं समझ में आ रहा है इसलिए उसका अपोज करते हैं, और इसमें हमारा स्ट्रगल होता है। बेस्ट इज टू टॉलरेट, बिकॉज समथिंग गुड इज कमिंग अहेड ऑफ इट। अब जस्ट वेट एंड वॉच। अब वेट करो, कुछ अच्छा आगे से आने वाला है। लेकिन अगर हम टॉलरेट नहीं करेंगे तो जो नॉलेज हमको मिला है, जो प्रोसेस इंफॉर्मेशन मिला है, वो हमें एब्सोल्यूट की तरफ लेके ही नहीं जाएगा। कई बार मैंने देखा है कि समटाइम्स मैरिज होता है तो आजकल ये नया सिस्टम डेमोक्रेसी का बन गया है तो लोग इमीडिएटली डाइवोर्स कर देते, 2 मिनट में लड़ाई झगड़ा होता है। हाँ, मुझे तो शादी से पहले ऐसे कहा था, आई लव यू तुम्ही ने कहा था, और ये हाल है मेरा। हाँ, ऐसा टाइप वो एकदम दुखी हो जाता है सब, और टॉलरेट नहीं कर पाते। देन दे गो टू कोर्ट, आई टू हैव लॉयर्स, व्हाट डू यू थिंक, मेरा पैसा नहीं है, मैं शादी के पहले ऐसे किया, सब अपना अपना चलाते हैं और भाग जाते हैं। नाउ लेट अस से व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट टॉलरेट। नॉर्मल एक शादी की बात कर रहा हूं मैं, तो आगे बड़े बड़े टॉलरेंस की भी बात नहीं कर रहा हूँ। सिंपल कोई शादी, आप एक हस्बैंड वाइफ जो है, टू नेचर्स एक साथ आते हैं तो मेंटल स्टेटस अलग रहता है। माता जी इसका थॉट प्रोसेस अलग चलता है, मेन का अलग चलता है। मेन का हमेशा रहता है पैसा, मनी एंड वुमन, ये दो ही चीजें चलती है। उसके दिमाग में एक ही रहता है, पैसा कैसा कमाना। मैं मटेरियलिस्टिक लोगों की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ स्पिरिचुअल पीपल हु आर इनटू होली नेम एंड ऑल। लेकिन उनका जनरल 99% पॉपुलस मेन के माइंड में रहता है मनी एंड वुमन। हाउ विल आई इंप्रेस अ वुमन, वो हमेशा वुमन को इंप्रेस करने में लगा रहता है। हाँ, वो पेट भी अंदर कर लेगा, कोई अच्छी लड़की सामने से तो पेट ऐसा छाती आगे करके खड़ा हो जाए और इंग्लिश इमीडिएटली इंग्लिश चालू कर देगा हाँ, और मनी, उसको जहां पैसा दिखा वो भागेगा, वो पैसा देखेगा मैं कैसे बना सकता हूँ। और वुमन जो है, इनका रहता है, अब ये सेल्फिश तो नहीं बोल सकते, बट दे आर सेल्फ सेंटर्ड। मतलब मैं, आर पीपल टॉकिंग अबाउट मी, ओ देन इट्स ओके, वो सच धज के इसलिए जाती है ना, ओके लुक एट मी, टॉक अबाउट मी। और अगर आपने देख लिया तो ओ माय गॉड नो, हाउ कैन यू लुक लाइक दिस, वो चाहिए उनको।
कि कोई देखे और मैं ऐसा बोलूं ताकि मेरा वैल्यू और बढ़े। आफ्टर ऑल प्रमोशन, नेगेटिव और पॉजिटिव इज प्रमोशन ओनली, वो ऐसा रहता है। तो ये दो नेचर्स है ना, आदमी को समझता नहीं ऐसा क्यों कर रही है, इसको समझता नहीं, इसको कुछ समझता नहीं, वो ये बोलती तो आपको कुछ नहीं समझता, यू अंडरस्टैंड नथिंग। तो इमीडिएटली छोड़ना नहीं है, एक दूसरे को छोड़ना नहीं है, फेविकॉल का जोड़ है, पकड़े रहना है। वेट, जस्ट वेट फॉर 5 years। आफ्टर 5 years men will understand wife and wife will understand the husband। आराम से आप समझ जाएंगे। आपको क्या समझ में आएगा? आपको ये समझ में आएगा कि आप इसको कभी नहीं समझ सकते। उसको ये समझ में आएगा कि मैं इसको कभी नहीं सुधार सकती, मैं पागल हूं, मैं इसके पीछे टाइम दे रही हूं। फिर दोनों भी जूम में लॉग इन करके बोलेंगे गुरुजी का सुनते हैं, कुछ काम का होगा। इसलिए मैरिड लाइफ में 25 to 35 एज के जो लोग रहते हैं, जो जस्ट मैरिज किया है और देयर इनटू हैविंग किड्स एंड ऑल व्हाटएवर, वो लोग ज्यादा फिलॉसफी में नहीं घुसते, वो तभी थोड़ा सा काम में रहते हैं, दे आर मोर इनटू अर्निंग एंड वो। 35 के बाद है ना, दोनों भी अलग से बैठ के सिर्फ स्पिरिचुअलिटी करते, उनको मालूम है और कोई काम है नहीं। मेरा पति सुधरेगा नहीं, और वो बोलता है मेरी पत्नी तो सुनने से रही, उसको कुछ भी बोलो उल्टा ही सुनाई देता है, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए लेट अस चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो ये टॉलरेंस, अगर हमने टॉलरेट किया तो देन वी विल बी गिफ्टेड। बट अगर हमने टॉलरेट नहीं किया देन व्हाट विल हैपन, फिर कहीं ना कहीं वो एक अलग एंगल में लाइफ चले जाता है। मेंटल प्रेशर्स, इंटेलेक्चुअल प्रेशर्स, इकोनॉमिकल प्रेशर्स, है ना, बहुत आता है, दोनों को आता है। हाँ, बंदा जो है वो मेंटली वो हो जाता है डिस्टर्ब, है ना, इफ देयर इज अ वुमन, वो ऐसा नहीं टॉलरेट किया, ऐसे किया, तो फिर वो कई और प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, यू नो, फिर वो एक, सो दिस थिंग्स गो टोटली अननेचुरल। अगर हम नॉर्मल, हमारा कोई अपमान करता है, इंसल्ट करता है, तो वी हैव टू टॉलरेट। तितिक्षवः जस्ट लाइक अ ट्री, उसको काट दिया फिर भी वो नया निकलता है, ये साधु है, दैट इज अ डिवोटी। वो काट भी दिया फिर भी बाहर आएगा, उसका फल पत्थर से तोड़ते पेड़ का, फिर भी पेड़ फल देता है। तितिक्षवः कारुणिकः, हाँ, ये करुणा है, वो दया है, वो टॉलरेंट है, शांति, इसलिए शांति, है ना। सो अगर कोई टॉलरेंट है तो टाइम के जो चैप्टर्स हैं, टाइम से आने वाले जो नॉलेज है, वो आपको आते रहेगा। अगर आप टॉलरेट नहीं करेंगे तो जो टाइम के चैप्टर्स है वो नहीं आएंगे, फिर आपको वही प्रॉब्लम्स रिपीटेडली आते रहेंगे। कई बार हमने देखा है, एक अरे नहीं मैंने छोड़ दिया, लेकिन वही प्रॉब्लम वापस, वही प्रॉब्लम वापस। नो, आपका वो चैप्टर बचा है, आपको उधर से गुजरना ही होगा। कल मेरे किसी भागवतम, मेरा भागवतम क्लास रहता है, उसमें एक माताजी ने पूछा कि प्रभु जी हम हमारा कर्म करते हैं बट सामने वाला समझता नहीं है। मैंने बोला सामने वाले को समझने के लिए हम थोड़ी कर्म कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं बिकॉज हम बाउंड हैं, हमारे पास शरीर है, तो हमें कर्म करने के लिए हम बाध्य हैं, तो कर लो। पति को अच्छा लगे ना लगे, खाना खा के खिलाओ, खत्म, वो उसका चॉइस है, वो अपना देखे। लेकिन आप नहीं करोगे तो आपके चैप्टर्स बच जाएंगे, पुनर्इसी योनि में जन्म होगा और इसी में ही रह जाओगे। तो आप अपना करके निकलो। तो क्या होता है, ये लोग नहीं जानते, और इसलिए हम वो नॉलेज जो है सिंक नहीं होता अंदर में, अंदर जाता नहीं। तो अगर आप टॉलरेंट हैं तो टाइम से आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो आपके अंदर आ जाएंगे, तो दैट विल एड ऑन टू योर पाथ टू द एब्सोल्यूट। जब आप भगवान की तरफ मुड़ेंगे तो बहुत तेजी से आगे जाएंगे। प्रभुपाद के बारे में, श्रील प्रभुपाद जी के बारे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि ही इज अ वेरी नाइस लिसनर, और बहुत अच्छा सुनते हैं, इसलिए अच्छा समझ के बोल पाएंगे। तो सुनने के लिए ना आपके मन में जो वेग है उसको कंट्रोल करना पड़ता है, शांति, टॉलरेट, शांति, सुनो। इसलिए कान दो दिया है, मुंह एक दिया है, सुनो, थोड़ा सुनो। तो जनरली जो अपने गुरुजनों के पास बैठ के सुनते हैं वही बोल पाते हैं, और उन्हीं के हृदय में ये ज्ञान प्रकाशित होता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हाँ, दिव्य ज्ञान जो आपके हृदय में प्रकाशमान हो जाएगा अगर आप टॉलरेट करते हैं तो। और इसी वर्ष का आर्जवम, आर्जवम मीन सिंप्लिसिटी, मैं एक बस आर्जवम लूंगा, फिर क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। आर्जवम मीन सिंप्लिसिटी। अ डिवोटी शुड बी सिंपल। अगर आपको नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को नॉलेज में बनाना है तो नेक्स्ट प्रोसेस है बी सिंपल। सिंपल मतलब प्रभुपाद तो इतना लिखते हैं,
परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि अ डिवोटी जनरली, एक जो साधु तो इतना सिंपल होता है, अपने दुश्मन को भी अपना प्लान बता देता है। वो अपने दुश्मन को भी प्लान बता देता है, क्योंकि उसका प्लान कोई मटीरियलिस्टिक होता ही नहीं। उसका प्लान बता के भी वो सामने वाले को थोड़ी समझना है, उसको समझ में थोड़ी आता है क्या ये क्या बोला। वो बोलेगा आई वांट टू टेक एवरीबॉडी बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आए ओके ओके ठीक है जाओ, वो क्या वो समझ में नहीं आता है। तो दैट इज व्हाई डिवोटी इज वेरी सिंपल, उनके गोल्स ही ट्रांसेंडेंटल होते हैं। तो उनका कुछ छुपाने वाला चीज है ही नहीं। उनको कोई मटेरियल कैलकुलेशन, बैंक बैलेंस बढ़ाना है या कुछ तो इन्वेस्ट किया है डबल पैसा आने वाला है, कुछ ऐसा है नहीं। सो साधु इज ऑलवेज सिंपल। तो आर्जवम, सिंप्लिसिटी। तो आज हमने इन सब ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस एंड सिंप्लिसिटी पे चर्चा किया। तो बीइंग सिंपल आल्सो हेल्प्स यू, वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि कई बार हमारे एरोगेंस से ही हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। सिंप्लिसिटी से ये है कि आप मर्सी अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये सब जो है हमने आज डिस्कस किया। बचे हुए कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो हमको बेसिकली ये समझना जरूरी है कि अगर हम ये नॉलेज और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस है। नॉलेज इज अ प्रोसेस, और ये प्रोसेस से आप अवेकन होते हैं, आप कॉन्शियस हो जाते हैं। अन्यथा आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं। आपको कॉन्शियस होना है तो ये सब अप्लाई करना पड़ेगा, तब वो वाइटल जो रियलाइजेशन है वो आपके पास आएगा। नहीं तो हम लोग वही अज्ञान में रह जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आपको कुछ क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। Thank you, Prabhuji. I'll just give a chance for all devotees to think about the questions, and they can post the questions to the chat room and as well raise the hand. Just give me 1 minute. एक मिनट में जरा अपना ISKCON बर्गन में जो दूसरे प्रोग्राम चलते हैं वो प्रोग्राम्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। 1 मिनट लगेगा। और आपकी just give me 1 second. Okay. So हमारा ISKCON बर्गन भी संडे प्रोग्राम, ये संडे को इसके मधुपति प्रभु will be giving class, and we also have the Bhakti Vriksha programs every Friday, and those in the group they want to join the Bhakti Vriksha program and not listed here. These are in-person physical programs. Those in New Jersey, or you know somebody in New Jersey near to the Bergen County, you want to join these Bhakti Vriksha programs, they can contact us on this join us link. Our website is ISKCON of Bergen. So the Bhakti Vriksha programs, we have like 4 or 5 Bhakti Vriksha programs happening. And then we have a midday Bhagavad Gita reading on working days. This is 12 to 12:15 on the same virtual Zoom. We have a morning chanting program 6 to 8 every day on the same Zoom. Anybody can join. This is on virtual Zoom. So all our recordings, including this recording, will be posted to the channel, the YouTube channel, and on the website as well. So thank you. Back to questions. Okay. Anybody has questions, please let us know, and I'm sure Prabhuji will be very happy to address the questions. And raise your hand just in case. So while devotees are coming up with the question, I would like to extend my thank and such a beautiful class on a subtle topic of knowledge, जो कि हम लोग नॉलेज के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, और बहुत ही उसके बारे में ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देते कि आखिर नॉलेज है क्या है। और प्रभु जी ने टेक्निकली और आध्यात्मिक तरीके से बहुत अच्छी तरह समझाया इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बारे में डिफरेंसेस।
or thank you. Ramchandra Prabhu has a question. Ramchandra Prabhu, go ahead, please. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो मेरा प्रश्न ये है कि ह्यूमिलिटी के बारे में कई बार भक्त लोग ये प्रश्न करते हैं कि ये ह्यूमिलिटी को हम लोग हमारे वर्क प्लेस पे कैसे अप्लाई करें, कि क्योंकि वो ह्यूमिलिटी को देखकर लोग शायद हमारे ऊपर स्टेप कर सकते हैं, हमारा एडवांटेज ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि इसको 2 वर्ड्स में आप डिफाइन कर सकते हैं, फर्म एंड पोलाइट। तो कैसा है, जब आप आध्यात्मिक विषयों में डूबे हुए हैं या आप ऐसे फील्ड में हैं जहां आप स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में हैं, यानी टेम्पल हो या डिवोटी कम्युनिटी हो, इन द सेंस फॉर दैट पर्पस अगर आप आए हैं, लाइक कोई फेस्टिवल है उसके लिए आप आए हैं। लेकिन अगर आप कोई व्यवसाय में है, व्यवहार यानी कोई डील है, यानी आप कोई जॉब कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो डील कि आप 8 घंटा काम करोगे और ये मिलेगा। या अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो उसमें एक डील है कि हम ये इन्वेस्ट करेंगे तो ये मिलेगा, व्हाटएवर। तो ये सब जो चीजें हैं, तो इधर आपको फर्म एंड पोलाइट होके नो बोलना चाहिए। यानी कहीं पे आपको लग रहा है कि सामने वाला आपको ग्रांटेड ले रहा है, तो देन यू शुड रिमाइंड हिम दैट यू कैन नॉट टेक मी फॉर ग्रांटेड। जो डील है वो डील है। आप डिवोटी हो वो बहुत अच्छा है, मैं भी डिवोटी हूँ, वो भी अपनी जगह अच्छा है। बट बिकॉज व्हेन यू आर डीलिंग और या आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, तो यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू। अब जैसे मैं भी सॉफ्टवेयर में था, तो मुझे आज भी याद है जब हम लोग वो करते थे, डेटाबेस क्लोनिंग ये सब करते थे, तो वी यूज्ड टू बी वेरी क्लियर कि आपको ये 6 बजे तक देना है, नहीं तो हम आपका काम नहीं करेंगे। तो कोई चूना लगाने भी आता था, बोलते थे एक डिवोटी वोटी कुछ नहीं, 6 बजे मेरा टाइम खत्म होता है, 6 बजे से पहले टिकट रेज करने का, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर वर्क। तो वो क्या होता है कि हाँ हाँ अरे भाई ये बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है, डिवोटी वोटी बाद में, इसका पहला काम के टाइम में काम रहता है, बाकी इसका हरे कृष्णा करो, जेब से 500 रुपए दे देगा। तो लेट अस नॉट इंटरमिंगल दिस 2 थिंग्स। हम ये दोनों को एक कर देते हैं। इसलिए मेरा एक लेक्चर था, अभी वो निकाल दिया यूट्यूब पे, फाइनल ड्रामा करके एक लेक्चर था मेरा। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव द कॉपी और व्हाटएवर, पर वो यूट्यूब से डिजाइटरी ने शायद उसको प्राइवेट कर दिया। तो वो फाइनल ड्रामा बहुत अच्छा बताया था मैंने कि आवर होल लाइफ इज नथिंग बट ड्रामा। हमारा पूरा लाइफ ड्रामा है। हम बच्चे रहते तो बच्चे जैसे बिहेव करते हैं, बड़े हो जाते तो एक रोल प्ले करते हैं, शादी के बाद एक रोल प्ले करते हैं, फिलोसोफर हो जाते तो एक रोल प्ले करते हैं। तो जब आप जो रोल प्ले कर रहे हो तो जस्टिफाई योर रोल। अब जैसे मैं यहाँ लेक्चर देने आया हूँ, so I'm not going to talk about the problems happening in my Gurukul, the problems happening in Bergen, or the problems happening in New York, or क्या लेन देना है? Let us discuss about the topic that I have come to. So same way, let us not bring something from behind, मतलब right thing at the wrong place and the wrong thing at the right place. आपका जो बिजनेस का डील है वो बिजनेस है, आप बिजनेस करो, make money, and then don't try to be humble there. Because business runs with certain policies. So use those policies and earn your money. You don't have to say, just because you're a devotee, yes, every time. You have to say no. But in a firm and polite way, सामने वालों को बताइए कि देखो ऐसा है, इससे की वजह से इतना रुपए का लॉस हो सकता है, इतना डॉलर्स का लॉस हो सकता है. So probably I may not venture into this thing. खत्म. No, but Prabhu, you're devotee, you should have faith on Krishna. Well, yeah, that is there, but still I can't venture. Once प्रभुपाद, एक बार प्रभुपाद कार में बैठे थे और एक सन्यासी डिसाइपल उनके गाड़ी चला रहे थे, तो वो यूएस में हाईवेज बहुत अच्छे हैं, तो वो जूम करके 80 के ऊपर स्पीड लेके जा रहे थे. प्रभुपाद बोले ना 80 तक रखो, 80 तक चलाओ. वो सन्यासी बोले, Prabhupada, you are pure devotee, nothing will happen to you, Krishna will personally protect you. So Prabhupada bole, yeah, I spoke to Krishna, he said that he will only protect till 80. After that, I have to go on my own risk. So you better come down to 80. तो ये हम लोग ऐसा कृष्ण का डिवोटी है करके किधर भी कुछ नहीं कर सकते. You understand? Every व्यवहार, everything has its own rule, like varnashram. So there is varna and ashram. So you have to live according to your varna and ashram. You can just, when somebody asked me yesterday that Prabhuji, we are grihasthas, but we would like to live like brahmacharis. I said, then why did you marry? Why you want to
you have wore Ram's dress in a drama and now you want to become Sita. This is nonsense. Okay, you have wore Sita's dress and on the stage you're acting like Ravan. Then the whole drama will, not make sense. So either you become a brahmachari, follow the rules of brahmachari. They are meant for purification. Oh, you become a grihastha, then there are rules for grihasthas. You follow that. That will get you purified. Okay, you are a sannyasi, follow the rules of the sannyasi. That will get you purified. Dharma is individualistic. So that should remain within us. When we go out and deal with people, it is just व्यवहार. वो व्यवहार है. वो व्यवहार करो. जैसे मैं अभी, frankly speaking, none of you know. Actually, somehow I gave time to Ramchandra Prabhu. But then I realized that today I have to come in Cuttack and meet somebody. And those people are waiting from 3 months and they're, big people in government of Odisha. And then I realized, so I took a train to Cuttack. I got down in between somewhere. And, I have taken a room in rent to give class. So you have to be practical, Now I cannot say, Are, raat ko, I told them, Are, de do room, de do, they are not giving. Then I said, Are, mera urgent kam hai. Okay, they gave. So you have to be very practical. You cannot say, I am devotee, Prabhu. How can you say no to me? Come on, So we have to understand that we have to be very practical to implement everything in this world. हमको इस दुनिया में कुछ भी implement करना है, तो बहुत practical रहना पड़ता है. आप हवा में काम करके नहीं चलेगा. मैंने तिलक लगा लिया है, मैंने कंठी पहन ली है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ. नहीं. या मैं बहुत हम्बल हूँ, प्रभु ऐसा बहुत हम्बल है तो मुझे पैसा दे दो. डोंट डील विथ मटेरियलिस्टिक पीपल. मेरे को दे दो, मेरे को फायदा भी होगा. मैं और 10 गुरुकुल आपके नाम से बना दूंगा. बट डोंट बी हम्बल एट प्लेसेस वेयर यू आर नॉट सपोज्ड टू. आप जाते हो, आप हम्बल हो जाते हो, एंड देन पीपल. तो इसमें एक दिक्कत क्या है कि इसमें एक जेन्युइन दिक्कत भी है कि क्या हो जाता है, चैंटिंग करने से, डिवोटी एसोसिएशन से हार्ट सॉफ्ट हो जाता है. और रिपेंटेंस भी करते हैं ना. हम सब दुनिया में रिपेंटेंस करते हैं. कुछ गलत काम किया है, पहले किया है, अभी हुआ है, एक रिपेंटेंस करते हैं. हाउ डिड आई डू दिस, तो हमारा हार्ट बहुत सॉफ्ट हो जाता है. उसके ऊपर कोई हमें गाली देता है तो कोई एक सैड सॉन्ग सुन लेते हैं, उसमें और थोड़ा हार्ट सॉफ्ट हो जाता है. आंखों से आंसू आते हैं, हमको लगता है ये एक्सटेसी वाले हैं, पर जो भी है. फिर हमारे सामने कोई आता है, पूरे दे दो, जाओ ले जाओ, तो यस, क्योंकि व्यवहार जो है वो कैलकुलेशन से चलते हैं. सो लेट अस बी कैलकुलेटिव व्हेन वी आर सपोज्ड टू बी कैलकुलेटिव. एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू राइट्स, कभी कभी हम हम्बल है करके, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं लेके जाऊंगा. ना ना ना, यू शुड नो व्हाट बिलोंग्स टू हुम, और उसी को देना भी आपका ड्यूटी है. अदरवाइज दैट ह्यूमिलिटी इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ एरोगेंस एंड प्राइड हिडन इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमिलिटी. तो इसलिए ह्यूमिलिटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है ना. ऐसा नहीं है कि लाइक युधिष्ठिर महाराज, ही वाज वेरी हम्बल. जब दुर्योधन को एक गंधर्व ने पकड़ लिया था, he told भीम एंड अर्जुन कि जाओ उसको छुड़ा के लाओ. बोले नहीं नहीं भैया, अच्छा उसको ले जाओ, पापी है वो. तो युधिष्ठिर महाराज said no, after all he is our brother. बोले within us we are 105, but for outsiders we are 105. बाहर वालों के लिए हम 105 हैं, और अंदर के अंदर हम 100 और 5 हैं, लेकिन बाहर वालों के लिए हम 105. तो सेम वे हमारे डिवोटी कम्युनिटी में भी कुछ भी है तो हम अंदर हम एक हैं, बाकी बाहर में जो है वो है. सो वी हैव टू नो कि ह्यूमिलिटी से हमें कोई भी लूट सकता है, बट हमें हमारे नॉर्म्स और कंडीशंस एकदम क्लियर रखने चाहिए. उससे शायद इससे हम बच जाएंगे. धन्यवाद. एक रियलाइजेशन हुआ, जैसे आपने बताया कि you had committed आज का प्रोग्राम के लिए, और फिर भी आपको कुछ और इम्पोर्टेंट काम आ गई, फिर भी आपने आपका वर्ड रखा, and whatever inconvenience you had to go through, you did that, but still came here. नहीं, ये बात है. कई बार लोग ये भूल जाते हैं और लास्ट मिनट पे चेंजेस कर लेते हैं, and they don't care कि अब ये जो होने वाला था वो कौन करेगा. और thank you very much. It's a realization and something that I learned and always remember. और दूसरी ये जो टॉपिक है peacefulness, which comes to tolerance. तो tolerance को हम बढ़ाए कैसे? Tolerance बढ़ाने की तरकीब या कुछ टिप्स? मेरा अपना एक स्टाइल है. अब ये स्क्रिप्चरल नहीं है, पर ऑफ द रिकॉर्ड रखो, पर मैं बता रहा हूँ. मैं ना इसको बोलते हैं दिल पे मत ले यार.
ना, दिल पे नहीं लेने का। मतलब कुछ ज्यादा भी हो गया ना तो आउटराइट अपने दिल पे लेके उसको प्रेशर नहीं लेने का। अंडरस्टैंड दैट इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द फेट। भगवान रामचंद्र का एक गीत है मराठी में, मैं भूल गया, हम लोग भी कुछ दिन पहले गा भी रहे थे। उसमें वो कहते हैं कि अरे ये तुम्हारे और मेरे हाथ का नहीं है, ये जो कुछ होता है वो एक पर्पस के लिए होता है, और कई बार हमें वो पर्पस ही मालूम नहीं होता। लाइक समटाइम्स यू नो, मम्मी कुछ खाना बनाती है तो दो बच्चों में एक बच्चों को नहीं देती है, आइसक्रीम लाती है, एक को नहीं देती, एक को देती है, तो दूसरा बोलता है देखो 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 अन्याय हो रहा है। बट वो ये नहीं जानता कि उसे कोल्ड हुआ है और मम्मी जानती है उसे कोल्ड हुआ है, और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, नहीं मुझे कोल्ड नहीं, मुझे आइसक्रीम चाहिए। पर वो मम्मी जानती है पिछले बार ये एडमिट हो गया था हॉस्पिटल में, तो मैं नहीं दूंगी इसको। तो क्या होता है कि हमें कुछ नहीं मिलता तो हम बहुत अशांत हो जाते हैं, या कोई हमें रिस्पेक्टफुली बात नहीं किया या कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हम थोड़े गुस्सा हो जाते हैं। तो उसमें क्या है कि आपका कोई रोल है गुस्सा होने वाला, तो कर लो गुस्सा, उसमें भी फिर टेंशन नहीं लेने का। फिर गुस्सा भी हो गया तो ये नहीं सोचने का ओ माय गॉड मैं क्यों गुस्सा हुआ, नहीं, आपको लगा ये गलत था तो उसे बोलो। फिर उसमें उसमें शर्म करने वाली बात नहीं है, आपको लगा बोल दो, आप खाली हो जाओ, समझ रहे हैं। लेकिन वो भी दबा के रखना, नहीं बोलना चाहिए, तो कौन बोला नहीं बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए था। एवरी एक्शन एज एन रिएक्शन। उसने कुछ किया है तो आपने बोला है, उसने नहीं किया होता तो आपने नहीं बोला होता। तो कई बार हम ऐसे अटक जाते हैं फॉल्स थियरीज में। दैट इज वाई कृष्णा सेज अर्जुना जस्ट फाइट, बिकॉज तुम्हारा नेचर फाइटिंग का है, तुम फाइट करो। मरेंगे लोग या जिएंगे वो तेरा काम नहीं है, वो प्रारब्ध ने पहले डिसाइड किया है। तो यू डू योर ड्यूटी। तो अभी क्या हो रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी ड्यूटी को नहीं करते हुए या किसी और की ड्यूटीज को एक्सपेक्टेशन लिस्ट में डाल देते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वो अनेक जन्मों से लेथार्जिक है, वो नहीं करेगा। अगर वो नहीं किया तो हम गुस्सा हो जाते हैं। तो जस्ट एक्सपेक्टेशन लिस्ट में डाल दो और दिल पे मत लो। मैं इतना ही करता हूँ, ऐसे बहुत सारे हुए मेरे साथ, तो हर चौथे दिन एक नया टेंशन वाला काम रहता है, लेकिन फिर मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। इसलिए मैंने सुबह खुद ही भागवतम देना चालू कर दिया, बोला किसी का सुनो ना सुनो, खुद पढ़ो बोलो। आज जो लोगों से क्वेश्चन आंसर सुनो, अपना अपना भी क्लियर होगा, सबका क्लियर होगा, चलते रहता है। हाँ? आप ही के किसी डिवोटी ने मेरे को हेल्प भी किया जूम के लिए, हाँ? लेकिन मुझे कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए बोला गया, इसलिए मैंने बोला नहीं। तो ऐसे तो मैंने जूम के कस्टमर केयर को फोन करके बोला कि इतने इतने यूजर्स का कितने में आता है, तो बोले इतने में आता है। बोले तुम लोग चैरिटी करते हैं क्या, हरे कृष्णा, हम लोग हरे कृष्णा बोलते हैं सर वी आर इनटू बिजनेस एंड यू नो वी डोंट गेट इनटू चैरिटी। बोला करा करो यार, हम लोगों का कैसे होगा। तो यू हैव टू बी लिटिल नो लाइट लाइट हार्टेड, थोड़ा हल्का रखो। कुछ ज्यादा दुख हो रहा है तो संटा बंटा के जोक सुन लो, है ना। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, इतना लोड नहीं लेने का, क्योंकि क्या है ना, दुनिया खुद सीरियस नहीं है, आप सीरियसली उसको क्या समझा दो। वो दुनिया खुद अपना सीरियसली कुछ कर नहीं रहा है, आप उसको क्या, उसको समझा भी दो, उसको क्या समझने वाला है। जो उसको समझना चाहिए था उतना उसका मैच्योरिटी है ही नहीं। तो आप भी दीवार पे सर क्यों पटक रहे हो, छोड़ दो, टाइम पे छोड़ दो, लीव इट ऑन टाइम। तो समटाइम्स यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट whatever has come, but do your best, है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। Do your best, don't expect the result to come the way you want. अब माँ कर्म फल हेतुर्भु, अगर वो आपके जैसा हो भी गया तो आप don't think that you are the doer. Give the credit to Lord and your spiritual master and the devotees. माते संगोस्तु कर्मणि, अरे रिजल्ट नहीं मिलेगा इसलिए मैं काम नहीं करूंगा, ना 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 ना, डोंट बी अटैच्ड टू नॉट डूइंग वर्क, डू योर वर्क, स्टिल डू योर वर्क। अब लेटर से आज जूम में इतने लोग हैं, जूम में कल एक ही लोग होते, फिर भी मैं बोलता क्योंकि मेरा आई एम डूइंग माय धर्म। कल लाख लोग होंगे लेकिन मुझे बोलने बोला है तो मैं लाखों को भी बोलूंगा। So that is my dharma, that's it. So let me do mine, and then there is a question, you know, why should I be angry on, you know, anybody, और गुस्सा आ गया, टॉलरेट कोई जरूरत नहीं, टॉलरेट करने वाला सिचुएशन भी नहीं लाना है। और इनफैक्ट हमारे गुरु महाराज तो बोलते हैं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने टॉलरेट किया है, इसका मतलब आपने अभी तक टॉलरेट नहीं किया है। वो एंगर में बच्चा रहेगा, मैंने तुझे टॉलरेट किया, मैंने इसको टॉलरेट किया, अंदर में रहता है। तो टॉलरेट इट विद कंपैशन, दया करो। हमसे छोटा होता है ना कोई, उसका दिल पे नहीं लेते, कुछ तो गड़बड़ कर देते हैं कि यू नो इट इज अनसॉल्वेबल, एंड देन आई जस्ट हैव टू कीप क्वाइट एंड पुट माय हेड डाउन, यू नो। वो गांव वाले आते हैं लड़ने के लिए, ऐसा किया बच्चे ने,
देन आई कांट से एनीथिंग, तो मैं अपना मुंडी नीचे कर देता हूँ, सॉरी बोलता हूँ, क्या करूँ, बच्चे है वो, मेरे ही बच्चे मैं बोलता सॉरी तो फिर वो बच्चे बोलते प्रभु जी हमारे वजह से आपको ऐसा सॉरी बोलना पड़ा ना, अब नहीं करेंगे। बोला देखो ऐसा करो, नहीं तो क्या है, हर चौराहे पे मेरी बेइज्जती करोगे तुम लोग तो बोलते हाँ हाँ प्रभु जी, नहीं नहीं नहीं, अगली बार नहीं, अब नेक्स्ट टाइम आई विल बी कॉशियस। हाँ ठीक है। तो क्या होता है, इट इज समटाइम्स कृष्णा वांट्स टू शो देम, लुक तुम्हारे वजह से तुम्हारे टीचर को दिक्कत हो रहा है, तो मे बी दैट इज द ओनली वे दे विल चेंज। मैं उनको रात भर समझाता हूँ, नहीं समझते, पर ऐसे कुछ हो जाता है ना, वो लोग आपस में डिसाइड करते, देखो हम ऐसा करते हैं तो प्रभु जी को सॉरी बोलना पड़ता है, नोबडी विल डू लाइक दिस, तो सब लोग यूनाइटेडली डिसाइड करते, वी विल ऑल नॉट पुट प्रभु जी हेड डाउन, ऐसा रहता है वो। तो कभी कभी टॉलरेट करने से भी सॉल्यूशंस आ जाते हैं। आप छोड़ दो, वो आदमी खुद आपके पास आएगा, बोला यार मैं गलत हो गया, यू आर राइट, दैट टाइम यू टोल्ड मी बट आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ऐसा करके वो खुद आपके पास आएगा। तो टाइम देना पड़ेगा इमीडिएटली। तो ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन में फास्ट फास्ट है, इट शुड बी डन नाउ एंड नाउ, ऐसा वाला। हमारे इंडिया में आराम से 50 साल बाद भी समझा तो कोई दिक्कत नहीं। बुढ़ापे में दादी बोलती है, अरे बच्चा हम तुमको 50 साल पहले बोले थे ऐसा होगा हम बोलते दादी जी अच्छी है, टॉलरेट करती है। तो ऐसा है, अल्टीमेटली वी हैव नो अदर ऑप्शन, आइदर वी टॉलरेट और वी जस्ट टॉलरेट। ठीक है ना, हम खुद ही एक जाल में फंसे हैं, हम किसको क्या सिखा देगा, ऐसा वाली चीजें। थैंक यू। तो प्रभु जी ऐसा है, मेरा 8:30 बजे भागवतम क्लास होता है, तो मैं, क्योंकि मुझे फिर वापस दूसरे इसमें लॉगिन भी करना होगा, तो आप मेरे को परमिशन दे तो फिर मैं, जैसे भी आप व्हाटएवर, अभी मेरा 6 मिनट। आपका फ्रेंड ऑनलाइन है। हाँ मेरा दोस्त, मेरा हिप्पी दोस्त, बाल काट लिया तुम्हारा दर्शन लेने के लिए मैं लाला ही। हरे कृष्णा तुम्हारा दर्शन होना जरूरी है, तुम्हारा और माधव का। Not me, Prabhuji. Madhav, maybe not me. यस यस, तुम्हारा भी दर्शन लेना जरूरी है। Thank you so much for the class, Prabhu. यस, हरे कृष्णा Thank you, Prabhuji. ओके, थैंक यू। Thank you for giving your time.